आखिर उपचुनाव को लेकर और गठबंधन को लेकर जितनी भी चर्चाएं चल रही थी उन पर अब विराम लग गया है। जी हाँ, राजकुमार रोत ने ये साफ कर दिया है कि वो नहीं करेंगे गठबंधन और 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतार दिए हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से रहे वो कारण जिनकी वजह से राजकुमार रोत नहीं कर पाए गठबंधन कांग्रेस के साथ। वो वजह, वो कारण, सब कुछ डिटेल में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से पहले गठबंधन के लिए चर्चाएं चल रही थी कि गठबंधन होगा सलूम्बर 84 सीटों पर, कांग्रेस और बाप पार्टी का, कांग्रेस और आरएलपी का, लेकिन अब इस गठबंधनों की चर्चा को विराम दे दिया है। इन दोनों ही पार्टियों ने, हम राजकुमार रोत की पार्टी की चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दी हैं, साफ मना कर दिया है कि हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके पीछे की जो वजह रही है वो हम जानना चाहेंगे। यहाँ पर हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी, तो सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी वजह है आरएलपी और बाप पार्टी, और खासकर बाप पार्टी जो राजकुमार रोत की पार्टी है, उस पार्टी की नींव ही इसी चीज पे टिकी है कि वो ऐसी पार्टियों के साथ कभी नहीं जाएगी जो कि आदिवासियों के लिए छलावा बनते आए हैं, छलावा के अलावा और कुछ नहीं बनते आए हैं, और कांग्रेस भी उन्हीं में से एक है। आप इस बात को समझिए कि आदिवासियों के जरिए अपनी वोट की फसल जिस महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने पूरी उम्र काटी हो और उनके लिए ढेले भर का काम नहीं किया हो, और बाद में जिस कांग्रेस के नाम पर वोट लेते थे, जिस बीजेपी को गाली देकर वोट लेते थे, उसी बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए हो। आदिवासी पूरी तरह से छल चुके हैं, पूरी तरह से धोखा खा चुके हैं, और इसीलिए इसी बिना पर, इसी नींव पर टिकी हुई बाप पार्टी के साथ वो है कि ये ना तो बीजेपी की तरफ झुकती है और ना ही कांग्रेस की तरफ झुकती है। अब अगर उस नींव से वो हिले या वो झुक गए कांग्रेस की तरफ, तो फिर आदिवासियों को एक बार फिर धोखा महसूस होगा, और ये महसूस होगा कि हमने बाप पार्टी को वोट देके भी गलती की है। इसीलिए ये गलती राजकुमार रोत नहीं करेंगे। सबसे बड़ा और सबसे मेजर कारण यही है। दूसरा बड़ा और दूसरा इंपॉर्टेंट कारण यह है कि कांग्रेस का कोई भरोसा कर नहीं सकता गठबंधन के मामले में। आप देखिए, हरियाणा में किसी ने उनसे गठबंधन नहीं किया। वो आम आदमी पार्टी जो उनके साथ दिल्ली में गठबंधन में थी, केंद्र में गठबंधन में थी, वो नहीं आई इनके साथ हरियाणा में गठबंधन में, और भी पार्टियां जो है वो इनके साथ नहीं आई, क्योंकि कांग्रेस का कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जो पार्टी अपने अंदर रहने वाले, निष्ठा से काम करने वाले सचिन पायलट और शशि थरूर की नहीं हुई, वो कैसे गठबंधन वाले लोगों की होगी? ये बात भी राजकुमार रोत जानते हैं। राजकुमार रोत को ये पता है कि बड़े कुनबे में नौकर बन के रहने से अच्छा छोटे कुनबे का शेर बनूं तो ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा। और छोटा बड़ा कुनबा तो एक बात है, आदिवासियों की आवाज उठने वाली जो सबसे बड़ी आवाज हो चुकी है, वो इसीलिए हो चुकी है क्योंकि वो आवाज स्वतंत्र है, और वो किसी ऐसी पार्टी की गोद में जाके बैठ जाएगी जो एक परिवार के पैरों तले दबी हुई है। तो किस तरह से लोग उस पर विश्वास करेंगे और क्या नींव रह जाएगी बाप पार्टी की? ये दूसरी बड़ी वजह है। हाल ही में जो गठबंधन किया था उसके बाद जो हनुमान बेनीवाल ने नाराजगी जाहिर की, उन्हें बैठकों में नहीं बुलाना, उन्हें नजरअंदाज करना, वो भी कहीं ना कहीं एक कारण हो सकता हर है। तरफ से राजस्थान के गठबंधन, हरियाणा के गठबंधन, आप देखिए यूपी के अभी बाय इलेक्शंस हो रहे हैं, उस बाय इलेक्शंस में भी कांग्रेस, अखिलेश यादव जो है वो कांग्रेस के साथ नहीं ले रहे हैं। तो कांग्रेस से सब पिंड छुड़ा रहे हैं राज्य के लेवल पर, और सब उससे दूर जाना चाहते हैं। और यकीन मानिए, अगर ये केंद्र में भी थोड़ा और बड़ा गठबंधन हो जाता तो फिर लोग और कन्नी काट लेते, इनके साथ नहीं आते। ये बहुत ही साफ और सीधी सी बात है, और ये फलसफा राजकुमार रोत को पता है पूरी तरह से, और इसीलिए ना तो वो अपनी पार्टी की नींव हिलाना चाहते, ना वो कांग्रेस पार्टी पे भरोसा करना चाहते हैं, और अपनी बात वो अपने से ही उठाना चाहते हैं। राजकुमार रोत और पूरी बाप पार्टी का फोकस इस
वक्त यही है कि आदिवासियों की आवाज आदिवासी कैसे उठाएं, इसीलिए आदिवासियों की इस पार्टी को कैसे बड़ा करना है, इस पर पूरा फोकस है। और बिना किसी गठबंधन के बड़ा करने पर ही कहीं ना कहीं फोकस है। सलूम्बर और 84 सीट को पूरी तरह से फोकस में रखकर ये काम कर रहे हैं। हालांकि कैंडिडेट इन्होंने देवली उनियारा में भी उतारे हैं, लेकिन 2 सीटों पर विशेष फोकस रहेगा, विशेष काम यहाँ पर वो करेंगे और कांग्रेस पे भरोसा करना बनता भी नहीं है। इससे एक और बात साफ हो जाएगी। आप देखिए, ये जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो यूपी में हो रहे हैं, चाहे वो राजस्थान में हो रहे हैं, इसमें जो कांग्रेस से भरोसा उठता जा रहा है उन्हीं घटक दलों का जो कि उनके साथ इंडिया गठबंधन में घटक दल थे। इससे इंपैक्ट महाराष्ट्र चुनाव और दिल्ली चुनाव में भी पड़ेगा। कांग्रेस का उठता हुआ भरोसा, हरियाणा में हुई भरसक हार, ये सारी चीजें कार्यकर्ताओं को तो डिमोटिवेट कर ही रही है और साथ ही साथ एक पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है महाराष्ट्र चुनाव और दिल्ली चुनाव के लिए कि कांग्रेस को कोई भी भरोसा नहीं करेगा, कांग्रेस के साथ कोई भी नहीं रहेगा और कांग्रेस हल्की सी जो आगे बढ़ी थी वो वापस 4 कदम पीछे चली जाएगी। क्योंकि अब आप देखेंगे ऐसी खबरें भी आनी वापस शुरू हो गई है कि अशोक गहलोत को फिर से तवज्जो देनी शुरू कर दी, वहां अशोक चव्हाण को महाराष्ट्र में, फिर यहाँ एमपी में फिर से कमलनाथ महाराष्ट्र को के लिए सचिन पायलट और अशोक गहलोत को भेजा गया है। तो यही तो बात है, अशोक गहलोत जब हर जगह प्रूव कर रहे हैं कि ये पार्टी को खत्म करने वाले शख्स हैं, उनको हर जगह लाया क्यों जा रहा है? क्योंकि सोनिया गांधी को अब भी भरोसा नहीं है कि अगर सचिन पायलट आगे बढ़ गए तो राहुल गांधी को कौन पूछेगा, अगर शशि थरूर आगे बढ़ गए तो राहुल गांधी को कौन पूछेगा। और इसीलिए ये चाहे पार्टी के दीमक माने जाने वाले शांति धारीवाल या अशोक गहलोत ऐसे नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि पार्टी उससे खत्म हो रही है और एक बार फिर से कांग्रेस के साथ वही होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए राजकुमार रोत और हनुमान बेनीवाल उस कीचड़ में नहीं उतरेंगे जिस कीचड़ में वो खुद गंदे हो जाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इसी के साथ साथ जिस तरीके से कांग्रेस की आंतरिक कलह है जो छुपाई नहीं छुपती है, हर जगह आंतरिक कलह है, हर जगह आंतरिक कलह। यहाँ गहलोत और पायलट में कम थी क्या जो हरियाणा में हुड्डा और शैलजा के बीच आंतरिक कलह है? कहाँ आंतरिक कलह नहीं है कांग्रेस में? और वो आंतरिक कलह ऐसा नहीं कि बीजेपी में नहीं होती, लेकिन इस कदर खुलकर सामने नहीं आती। आप देखिए वसुंधरा राजे भी बहुत वक्त से नाराज है, लेकिन वो इस तरह से खुलकर सामने कभी नहीं आती। ना ही नाराजगी के चलते कुछ ऐसा काम होता है जो पूरे संगठन के लिए। नाराज किरोड़ीलाल मीणा भी है, लेकिन जब उनको मीटिंग्स में बुलाया जाता है वो वहां भी जा रहे हैं, जबकि वो विधायक हैं, अभी कोई मंत्री नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहां जा रहे हैं। हर वो काम कर रहे हैं जो सरकार में रहकर उन्हें करना चाहिए, क्योंकि उन्हें सिर्फ काम दिखता है और जो सड़क से शासन करने की नीयत रखते हैं ऐसे नेता यहाँ पर है। लेकिन कांग्रेस की बात कुछ अलग है, इसलिए उनका प्रभाव इन दूसरे तीसरे मोर्चे पर इतना ज्यादा पड़ रहा है कि कोई उनके साथ हाथ मिलाने तक। और ये जो घटता हुआ गठबंधन का पूरा माहौल बन रहा है राजस्थान में, हरियाणा में, हर जगह पर, वो एक नई तरह की राजनीति की तरफ इशारा कर रहा है कि अगर छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियों के साथ नहीं जाएगी जी, उन पे भरोसा नहीं करेगी, तो उनको आगे बढ़ने के लिए लोग तो चाहिएंगे, फिर वो एक दूसरे पे भरोसा करेगी। और अगर ऐसा हुआ, राजकुमार रोत, हनुमान बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी या फिर किरोड़ी नाराजगी की हद तक पहुंच गए तो उनके भी सिद्धांत ये नहीं कहते कि वो कांग्रेस के साथ जाए, वो भी अगर इनसे मिल जाए तो फिर एक बड़ा प्रभाव वाला संगठन बन सकता है। ये संभावनाएं, क्योंकि अब ये गठबंधन नहीं कर रहे भाजपा कांग्रेस के साथ, ये संभावनाएं इसलिए प्रबल हो रही है। और अगर ये संभावनाओं में आने वाले भविष्य में सच्चाई की स्याही गिर गई जी, तो फिर ऐसी ताबीर लिखी जाएगी जो राजस्थान की उस जनता की वो उम्मीद कि कुछ अलग तरह की राजनीति हो, उसे पूरा कर पाएगी। तो ये थे वो 3 बड़े कारण जिस कारण से कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए छोटी पार्टियां मना कर देती हैं। राजकुमार रोत के जो सपने हैं, जो ड्रीम्स हैं, जो वो सोच रहे हैं, जो रणनीतियां हैं, वो तभी पूरे हो सकते हैं जब वो सिर्फ और सिर्फ अपने सिद्धांतों पर चलें और इस बीच वो कोई भी रोड़ा
इन रास्तों में लाने को तैयार नहीं है, इसीलिए वो किसी भी पार्टी से हाथ नहीं मिलाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, आप क्या सोच रहे हैं इस मुद्दे को? अगर आपने सुना है पूरा वीडियो तो बताइएगा जरूर, आपकी क्या राय है लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। Hi, I'm Varun. Trending video creation is my passion, and I have an experience of 15 plus years in this. Nowadays, I have observed that videos in natural background, like in gardens, restaurants, or cafeterias, in conference room or hotel lobbies, etc., are getting more engagements and clicks. I myself created few, and they worked so well. If you are also looking for an engaging video in this type of natural background for your business promotion, I'm here to help you out. My packages come with variety of services like image insertions, clip insertions, logo insertions, text overlays, etc. Go check them out now. Feel free to ask anything before ordering with me. Hope we join hands soon.